नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और आपको पता ही है कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे किसी भी एग्जाम में। तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, अपने माइंड को स्थिर रख करके, शांत रख करके आपको पूरी तैयारी करनी है और अपने स्वस्थ शरीर का भी ध्यान देना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर होता है तभी आप अच्छी से अच्छी स्टडी कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। और अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करना है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? मलेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया या फिर थाईलैंड? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? मलेशिया देश के। मैं हमेशा इस कलर को चेंज करना भूल जाता हूँ। चलिए, कभी ना कभी तो मुझे याद रहेगा, ध्यान करूँगा इसका। तो जो मलेशिया देश है इसके राजा बने हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? एक इनकॉर। इसका आंसर इनकॉर है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत चुनाव होगा या ईवीएम चेक हो सकता है। तो ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि ये गलत है। आपका आंसर क्या होता है? इनकॉर। इसको गलत कर देते, इसको ये इनकॉर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? तो दोस्तों, ये ऐसा करने वाला भूटान देश है। ये आपका आंसर है, भूटान ने ऐसा किया है। जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है ना। अपने देश में करना तो पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि अपने देश की आबादी बहुत है, देश बहुत बड़ा है, और कैसे किया जाए? अपने यहाँ करने बैठे तो हमारे यहाँ एनिमल के एक्टिविस्ट आ जाएंगे और वो हंगामा खड़ा कर देंगे, तो अपने देश में तो फिलहाल ये चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं? सुनील शर्मा, अनिल चौधरी, मोहन सुरेख या फिर मनोरंजन मिश्रा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो मनोरंजन मिश्रा जी हैं उनको बनाया गया है नया कार्यकारी अधिकारी। ठीक है ना, प्रवर्तन विभाग का, ईडी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने वाला है? अदानी ग्रुप, टीसीएस, टाटा समूह या फिर विप्रो? तो जो हमारे टाटा ग्रुप है ना, वो आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। ठीक है ना। असेंबलिंग तो बहुत पहले से होना शुरू हो ही गई है असेंबली। अब देखिए कि जो कंपोनेंट होते हैं वो भी यहाँ बनना शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की मानी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? इटली, ब्राज़ील, रूस, भारत? तो ये ऐसा करने वाला कौन सा ब्राज़ील देश है जिसने कोकीन का टीका विकसित किया है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC बने हैं? श्रवण मेघवाल, जितेंद्र बड़वड़, हीरालाल सामरिया या पूरन जाजौरिया? तो जो हीरालाल सामरिया हैं वो पहले CIC बनाए गए हैं, यानी कि प्रमुख दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, CIC। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? तो ये उत्तर इसका क्या हो सकता है कि ये आपका आंसर है केरल। अब केरल कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि यूनेस्को ने क्या किया है कि कोझिकोड शहर है केरल का, उसको देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। और सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला राज्य पहला भी केरल ही बना गया है। ठीक है, और केरल ने क्या किया है इसके साथ में भी कि कैंसर की रोकथाम के लिए जो प्रोग्राम शुरू करेगी, टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी, वो भी केरल की सरकार ने ही किया है स्टार्ट। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहान ताल्या, टी पद्मनाभन, दीनानाथ राजपूत, राजेंद्र मेनन? तो जो आपका आंसर हो जाता है डी, राजेंद्र मेनन जी को नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? जल विश्वविद्यालय? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, हरियाणा? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और यहीं पर यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर ही भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क, सिडनी, दुबई या फिर कुवैत? तो ये दुबई में हुआ था ये। ठीक है, दुबई में। इसका आंसर क्या है? दुबई।
हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल? तो इसको 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? पहला ऑप्शन है फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, सुएज नहर। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सी, गिनी की खाड़ी में आयोजित होगा हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ में और हमारे देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता? केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर हरियाणा? तो दोस्तों ये केरल ने जीता था, आपका आंसर ए हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए चलते हैं कि हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आदित्य सामंत, मेघना अहलावत, आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद। तो जो आर वैशाली हैं इन्होंने ये खिताब अपने नाम हासिल किया है, ये उपलब्धि हासिल की है। अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? नरेंद्र ढिल्लों, रमेश माथुर, अंजनी चतुर्वेदी, हितेश मकवाना। तो जो हितेश मकवाना जी हैं इनको चुना गया है, इनको नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए चलते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 7 नवंबर को, 8 नवंबर को या फिर 10 नवंबर को? तो आपका आंसर क्या बोलता है कि 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है? भारत, जापान, मलेशिया, थाईलैंड। तो भारत की टीम ने ये कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? बिहान ताल्या, टी पद्मावन, दीनानाथ राजपूत, नंदिनी दास। तो जो टीधा पद्मानाभन है, टी पद्मनाभन, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है जो कि केरल का बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, केरल ज्योति पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ कर दो ना यार। चलिए, हाल ही में L&T यानी कि लार्सन एंड टैब्रो किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटका? तो आपका आंसर क्या बोलता है कि ये ऐसा आंध्र प्रदेश राज्य में इसका निर्माण कार्य होगा। ठीक है, एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? मुद्रा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह? तो जो मुद्रा बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, मुद्रा बंदरगाह, जिसको अदानी समूह इसको संभाल रहा है, अदानी समूह के पास इसका कंट्रोल है। ठीक है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के, डेविड मलान इंग्लैंड के? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका, इनको टाइम आउट करा दिया गया था, दे दिया गया था, जिसको बांग्लादेश के कप्तान ने अपील किया कि इनको आउट करा दे दी जाए, जो कि खेल भावना के विपरीत था। और इसकी वजह से जो बांग्लादेश की टीम की काफ़ी ज़्यादा आलोचना देश भर में और पूरे वर्ल्ड विश्व भर में हो रही है कि ऐसा खेल भावना के विपरीत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? इजराइल, तुर्की, फिलिस्तीन, हमास? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तुर्की, जिसको हमारे देश में कुछ और दूसरे नाम से बोलते हैं, जो कि आपको पता होगा कि हम क्या बोलते हैं, तुर्की। ठीक है ना। अभी हमास का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, यानी कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीनी वहाँ के नागरिक हैं, ठीक है ना, इजराइल का इनके साथ युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो तुर्की आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर है? मुंबई, मनीला, बयाना या फिर लंदन? तो ये आपका आंसर बी हो जाता है, मनीला। ठीक है, 25वें क्वेश्चन से बढ़ के हम 26वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA
का 95वां सदस्य देश बन गया है। ब्राज़ील, नॉर्वे, चिली, बुल्गारिया। तो चिली 95वां देश बन गया है ISA का। ठीक है, तो गाइज़ आपने इसके अंदर करीब 26 क्वेश्चन किए करंट अफेयर के। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी करंट अफेयर क्वेश्चन की तैयारी सारी हमसे हमारे जरिए हो जाए। तो दोस्तों, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो हमसे जुड़े रहिए और हमें सरकारी नौकरी हासिल करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।